संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने वाला है। शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। माना जा रहा है कि सोमवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में विपक्ष वंदे मातरम का मुद्दा उठा सकता है। हालांकि सरकार की ओर से इसे लेकर कहा गया कि वंदे मातरम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। वहीं भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने सर्वदलीय बैठक पर कहा, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। राहुल गांधी को अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए संसद में व्यवधान डालने का अपना तरीका बदलना चाहिए। जैसे ही राहुल गांधी ने 99 सीटें जीती, उन्होंने संसद में विपक्ष के नेता का मतलब व्यवधान का नेता बना लिया है। संसद चर्चा के लिए होती है और वहाँ चर्चा होनी चाहिए। रुकावट डालने से कोई फायदा नहीं होगा। जिस तरह से विपक्ष SIR पर हंगामा करना चाहता है वो ठीक नहीं है। हमें उम्मीद है कि संसद में कोई रुकावट नहीं आएगी और संसद आसानी से चलेगी। इस पूरे मामले को लेकर के भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। देखिए, पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू हो रहा है। राहुल गांधी को अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए संसद में व्यवधान पैदा करने का तरीका बदलना चाहिए। राहुल गांधी 99 सीट क्या जीते, वो पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता का मतलब उन्होंने व्यवधान के नेता का बना लिया है। संसद चर्चा के लिए होती है, संसद में चर्चा होना चाहिए। जितनी ज्यादा चर्चा होगी विपक्ष को उतना मौका मिलेगा अपनी बात रखने का, और अगर हंगामा करेंगे उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिस तरह विपक्ष के लोग SIR को लेकर संसद में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं और चर्चा की जगह हंगामा करना चाहते हैं, ये कहीं से सही नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि बिना व्यवधान के संसद में कोई गतिरोध नहीं बनेगा और संसद अच्छे से चलेगी। अपोजिशन का ये कहना कि 15 दिन का सेशन है, छोटा है, तो एक्स्ट्रा टाइम करें। पूरा सेशन में उनको टाइम मिलेगा बात रखने का। बिल भी 13 आ रहे हैं, उस पर चर्चा होगी, लंबी लंबी चर्चा होगी, उसमें भाग ले और देश के अंदर जो अपेक्षा है सांसदों से उस पर खड़े उतरें। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि सभी विपक्षी पार्टियों को लगता है कि चुनाव सुधारों पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर चर्चा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर आतंकवादी गतिविधियां दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गई हैं तो देश का कौन सा हिस्सा सुरक्षित है? आज महंगाई है, बेरोजगारी है, भाजपा शासित राज्यों के साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता है और गैर भाजपा शासित राज्यों में अलग तरह से। ये सब हमारा आधार है। कल सुबह 10 बजे हम सभी पार्टियों के नेताओं से मिलेंगे और एक रणनीति बनाएंगे। इस पूरी रणनीति को लेकर के कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, मैं आपको साफ साफ कह दूं, जो स्ट्रेटेजी कमेटी में हुआ है, जो संपूर्ण विरोध के दलों की भावना है कि चुनाव सुधारों पर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे चर्चा होनी चाहिए, हो भी चुकी है, तो वो कानून के अनुसार हो सकती है, उस पर चर्चा हो, वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिल्ली के लाल किले तक अगर आतंकवादी गतिविधियां पहुंच गई हैं तो देश का कौन सा हिस्सा सुरक्षित है? कानून व्यवस्था भी हमारी, महंगाई है, बेरोजगारी है। जिस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर को, जहां पे भाजपा शासित राज्य उनके साथ दूसरा बर्ताव, जो भाजपा शासित राज्य नहीं उनके साथ दूसरा बर्ताव, तो ये सारा हमारा आधार है। कल 10 बजे हम सभी दलों के फ्लोर लीडर के साथ बैठक करेंगे और रणनीति बनाएंगे। वहीं राज्यसभा के सदस्यों के लिए हैंडबुक में नारे न लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसे 1 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र से पहले जारी किया गया है। राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक यह पहला मौका नहीं है जब ऐसा निर्देश जारी किया गया है। नवंबर 2005 में UPA सरकार के दौरान भी इसी तरह का परिपत्र यानी कि सर्कुलर जारी हुआ था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।